वेलकम गाइस, अल्पाइन ट्यूटोरियल निर्मली में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग घर पे सुरक्षित हों। तो चले हम इस अल्पाइन ट्यूटोरियल निर्मली में 12th केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर है 3, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे अपना लोग। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चर्चा करें तो इस केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में खास करके काफी डिफिकल्ट सारी बातें होती है जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। बेसिक कंसेप्ट होने के बाद ही इसका न्यूमेरिकल को आप फाइट कर पाएंगे। ऐसे तो इजी वे में जो होता है न्यूमेरिकल वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको जान लें तो और बेहतर न्यूमेरिकल्स को कर पाते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहने का सीधा सीधा मतलब हुआ इलेक्ट्रो मीन्स हो गया जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता हो। मतलब क्या, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता हो। और केमिस्ट्री का मतलब इसमें जो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का मतलब सीधा सीधा तो ये नहीं कि ब्रांच है, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है तो उसमें देखें केमिस्ट्री मतलब होता है इसमें सीधा सीधा केमिकल रिएक्शन से। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से। मतलब क्या कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें अपना लोग क्या कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाएगा किससे, केमिकल रिएक्शन से। जस्ट लाइक है कि बैटरी कैसा है, केमिकल चीज भरा हुआ उसमें, और उसको जब जोड़ते हैं, वायर लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया गया, विद्युत बल्ब जलना शुरू हो गया उसमें। तो इसमें दो पार्ट देखे इसमें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है और उस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बल्ब जल रहा है। तो दो पार्ट होती है इसमें कि एक तो ये कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जा रहा है, और दूसरा ये भी हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन करवाई जा रही है। तो देखें इसमें कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से अपना लोग चर्चा करें इसमें कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को तैयार किया जाता है। या दूसरा पार्ट देखें जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे केमिकल पार्ट बनाया जाता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट से जो इसमें होता है केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, जैसे क्या बैटरी को चार्ज करते हैं, जो चार्जेबल बैटरी है कैसा है वो केमिकल पार्ट है, लेकिन उसको चार्ज करने के क्रम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसको प्लग में लगाते हैं, चार्ज होता है, फिर उससे अगला कहानी करते हैं। जो जैसे घड़ी में बैटरी क्या है, केमिकल पार्ट है, उसमें घड़ी लगी हुई है तो घड़ी में जो लगा हुआ बैटरी है वो बैटरी है उसके द्वारा चल रहा है, घड़ी चल रही है, तो मैकेनिकल ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ऊर्जा तो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है इसका। तो इस घटना को चले एक प्रयोग के द्वारा देखिए, इसमें प्रयोग की बात करें कि एक कहें तो पात्र लेते हैं, उस पात्र में किस तरह से घटना होती है। इसका ये इंट्रो क्लास है, इसे जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रो क्लास है इसमें थोड़ा सा देख ले पहले, उसके बाद ये इसका बेसिक पार्ट हो जाएगा। तो इसमें पढ़ेंगे अपना लोग गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसी का पार्ट है, उसी में देखेंगे अपना लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। जस्ट लाइक इसका एक्सपेरिमेंट में देखें, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है इसका एक्सपेरिमेंट में। तो हम जस्ट लाइक कहें क्या कि ये एक पात्र लिए, इस पात्र में भर रहे हैं, इसमें भर दिया गया, इसमें भर दिया कॉपर। जस्ट लाइक कहें क्या कि कॉपर सल्फेट CuSO4, ये CuSO4 इस विलियन, इस कहे तो इसका ये विलियन है, यहाँ पे ये विलियन है, ये विलियन कहें तो एक्वस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसमें एक रॉड डाल दिए, ये रॉड किस चीज का है भैया, जिंक रॉड डाल दिए, इसको इलेक्ट्रोड भी कहें इसको। और इसमें एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए एक टेम्परेचर ताप मापी रख दिए, जो टेम्परेचर इसमें राइज होगा, जो टेम्परेचर इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसको मापने के लिए, तो इसको टेम्परेचर राइज के लिए एक मापी डाल दी इसमें।
टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए। तो अब इसमें देखें हो क्या रहा है, इस प्रायोगिक रूप में देखें हो क्या है। ये जो कॉपर सल्फेट की पार्ट है ये खास करके ब्लू कलर का रहता है। शुरुआती में कैसा अभिक्रिया नहीं हो रही है, जिस समय ये रहेगा सोल्यूशन रहेगा उस समय की बात करें तो वो ब्लू कलर का रंग प्रदर्शित करता है। ब्लू कलर का रंग प्रदर्शित करने का सीधा सीधा मतलब हुआ ये जो टूटेगा Cu+ और SO4- माइनस आयन में टूटेगा, इस वजह से ये ब्लू कलर प्रदर्शित करता है। तो ब्लू कलर में अब देखें इस सोल्यूशन में जैसे ये जिंक रॉड डाला गया तो अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, होता क्या है कि ये जिंक का रॉड धीरे धीरे कोरेज्ड होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या ये यहाँ से कहे तो एक तरह से टूटना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, कहे एक तरह से कहे तो गलना शुरू हो जाएगा। इसमें जब डाले इसको तो ये गलना शुरू हो जाएगा। गलना जब शुरू होगा तो इसके अंदर अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो इस सोल्यूशन में देखें क्या क्या हो रहा है। जो इस सोल्यूशन में ये जिंक रॉड डाला गया, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है, टेम्परेचर मापी लगा दिए। इस टेम्परेचर मापी के अंदर अब इसमें टेम्परेचर भी बनता है, जो ये दिखाते रहता है कितना इतना टेम्परेचर बन रहा है। और अभिक्रिया जब भी होती है तो अभिक्रिया के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जिसको बोलते हैं वो <0 होनी चाहिए, वो भी होता है। इसके द्वारा इस प्रयोग के द्वारा ही अगला जो सेल होगा, जिस तरह का सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, जो भी सेल हो, एल्युमिनियम के साथ भी कराई जाती है, उसके साथ भी होता है। तो उसमें जब देखेंगे अपना लोग तो उसकी बात करेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया भी आती है इसमें। तो देखिए इस सोल्यूशन के बाद क्या क्या हो रहा है, इसमें डालने के बाद क्या क्या हो रहा है। पहली बात इसमें कि जिंक रॉड जो है, ये जिंक रॉड इसका वजन घट रहा है। अब जिंक रॉड का वजन घट रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डालने के बाद अभी क्या बोले कि ये धीरे धीरे गलना शुरू होगा और गलेगा तो इसमें इस सोल्यूशन में Zn+ आयन का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। तो क्या हो गया पहला हो गया ये क्या कि जिंक रॉड का वजन घटना शुरू हो जाता है, मतलब वजन घट गया क्यों घटा? तो ये गल रहा है इसलिए वो घटा। तो पहला कहानी क्या बन रहा है इसमें कि Zn रॉड का वजन घट जाता है। प्यारे बच्चों इसको लिखते भी जाइएगा, जैसे जैसे हो रहा है इसको लिखते जाइएगा। वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको पॉज करके आप लोग लिखते जाइएगा ताकि ये ढंग से नोट्स तैयार हो सके। दूसरा बात क्या हो रहा है इसमें, अपना लोग चर्चा किए थे क्या कि ये जो ब्लू रंग वाला है जैसे ये गल के इसमें आएगा तो आने के बाद तो ये Zn+, याद रखिए प्लस आयन, जिंक के साथ सल्फेट भी है माइनस में, ये प्लस आयन देगा इसमें। इसका मतलब क्या, इससे ये अलग होगा तो रंग भी पता कहे तो बदल जाएगा। ब्लू रंग जो सोल्यूशन का होगा वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, कम होने लगेगा, मतलब आगे चल के वो रेड हो जाएगा। तो क्या हो रहा है इसका जो ब्लू रंग है, ब्लू रंग किसका, ब्लू रंग जो इस विलियन का है सोल्यूशन का, ब्लू रंग सोल्यूशन का धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तीसरा बात देखिए, अब ये जो ब्लू रंग कम होने लगा इसके वजह से अब चर्चा किए क्या इसका ब्लू रंग कम होने लगा, कारण कॉपर आयन में टूट के अलग हो जाएगा इसकी वजह से। तो लाल रंग की पीपीटी यहाँ पर प्रिसिपिटेट होता है, लाल रंग का प्रिसिपिटेट होता है, वो प्रिसिपिटेट इसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या, रेड पीपीटी। तीसरा बात क्या हो रहा है इसमें, तीसरा बात हो क्या कि रेड पीपीटी यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा, लाल रंग की पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा। और क्या इसमें चौथा बात क्या हो रहा है इसमें भैया, जब ये अभिक्रिया होती है किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया होने पर उसमें से टेम्परेचर निकलते हैं या अभिक्रिया करवाने के लिए बाहर से टेम्परेचर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है क्या कि टेम्परेचर राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। यही टेम्परेचर जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर होगा ये इसमें आ जाएगा। जो इस टेम्परेचर मतलब तापमापी जो लगा होगा इसमें, थर्मामीटर जो लगा होगा उसके द्वारा इसको डिनोट किया जाता है कि इतनी टेम्परेचर इसमें हो गए। तो ये कहानी होता है भैया। अब एक बात तो ये है कि जब इतनी सारी क्रिया हो रही है तो इसके अंदर मैकेनिज्म किस तरह का होता होगा, कैसा मैकेनिज्म कंडक्ट करता होगा जिसके वजह से ये घटना हुआ। तो इसको लिख लें, फिर मिटाएं, इसको मिटा दें इसको। चले इसमें अब देखें मैकेनिज्म क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये आगे हम
इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसको देखेंगे, गैल्वेनिक सेल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको गैल्वेनिक सेल एग्जाम्पल है इसका। तो बहुत जो भी सेल आएगा सब इसके मैकेनिज्म पर कंडक्ट रहेंगे। इसमें मैकेनिज्म देखें क्या क्या हो रहा है। मैकेनिज्म दो क्रिया हो रही है, एक तो ये अपने आयनों में टूट के अलग हो गया और ये गल के इसमें आयन प्रदर्शित कर दिया, जितना आएगा उतना इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ेगा वो। तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, पहला कहानी देखिए, जेडन रॉड सॉलिड स्टेट में है, अभी जेडन रॉड सॉलिड स्टेट में है ये। अब ये सॉलिड स्टेट वाला क्या काम कर रहा है भैया, ये काम कर रहा है क्या कि Zn+2 आयन में टूटता है, एक्वस में जाके मिल जाता है, तो क्या होगा, दो गो इलेक्ट्रॉन भी तो यहां से निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जी ऑक्सीडेशन क्रिया है। क्यों, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा बात, ये जिंक जब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इसमें टूट के आ रहे हैं, तो ये भी तो इधर से घट रहा है, ये भी कॉपर सल्फेट के जो एक्वस सॉल्यूशन में है ये कॉपर सल्फेट, ये भी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्लस आयन वाला पार्ट, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको लेके ये फ्री होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। शुरुआती अवस्था में ये न्यूट्रल कंडीशन में था, विलियन में था, ये सोल्यूशन में था। अब ये कॉपर का जो आयन बनेगा, ये +2 आयन बनेगा, ये चार्ज में बनेगा, तो ये चाहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें आया उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, और ग्रहण करने के बाद फ्री हो जाएगा कॉपर। ये एक्वस में है, यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस में है, और ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए चार्ज यहाँ पर +2 था जो 0 हो रहा है, यहाँ चार्ज कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ चार्ज कैसा था, 0 था, तो 0 से चार्ज डेवलप हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, चार्ज था अब 0 हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब क्या, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, दो क्रिया हो रही है यहाँ पे, एक क्रिया हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक क्रिया हो रहा है रिडक्शन। तो ये दोनों क्रिया एक ही पात्र में है, तो इस पात्र में दोनों क्रिया हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरी बात इसमें देखें क्या हो रहा है, तीसरी बात हो रहा है इसमें क्या, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और ये खुद हो रहा है, कोई करवा नहीं रहा है। ये विलियन था कॉपर सल्फेट का, उसमें जिंक रॉड डाल दिए, जिंक रॉड डाले हैं, अभी क्रिया शुरू हो गई, उसमें कोई दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाया गया। मतलब क्या, सीधा सीधा समझे अब इसमें कैसा क्रिया हो रहा है, खुद स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और इसके वजह से चौथी बात इसमें आ रहा है क्या, इसके वजह से एनर्जी निकलता है, गिव्स एनर्जी लेस देन 0, ये एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी निकला। अब इस एनर्जी को यूज किया जाएगा सेल के रूप में, एनर्जी निकला, इस एनर्जी का यूज क्या, यूज तो अभी कुछ नहीं होगा, यूज करेंगे आगे, बैटरी पढ़ेंगे, उसमें बैटरी में जो इसमें चर्चा करेंगे गैल्वेनिक सेल है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक सेल कहते हैं, उसमें चर्चा करेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन के एक कहानी है इसका, ये बेसिक चीज है, इसको समझें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया गया तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ा गया तो ऑक्सीडेशन, और ये एक ही पात्र में हो रहा है, एक ही बैटरी में। जस्ट लाइक ये बैटरी है भैया, जो टॉर्च में लगाते हैं वो बैटरी है, इसमें लगा रहता है, इधर वाला ये इसमें दिया प्लस माइनस चार्ज आता है, तो इसके अंदर ये क्रिया हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो ये घटना है इसका। और इसमें क्या हो रहा है, देखें इसमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, किसके रूप में, हीट के रूप में एनर्जी। पांचवा बात इसमें क्या लिख रहा है, पांचवा बात इसमें क्या लिखा कि एनर्जी, इसमें पांचवा बात है क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, किसके रूप में हो रहा है, ये एनर्जी रिलीज हो रहा है किसके रूप में, हीट के रूप में। एनर्जी रिलीज हो रहा है किसके रूप में, हीट के रूप में, हीट के रूप में, हीट के रूप में, ये कहानी इसका। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, इसी को आगे पढ़ेंगे अपना लोग। कहे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसी को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, एनसीईआरटी में गैल्वेनिक सेल एग्जांपल है इसका।
वोल्टिक सेल भी कहते हैं इसको। तो उसमें इसको देखेंगे, ये बेसिक पार्ट था इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये इलेक्ट्रोड इस तरह से इसमें वर्क करता है, तो क्या क्या कहानी होती है, इसमें से रंग कैसे बदल गया। अब इसमें कहें क्या कि रेड रंग जो दे देगा, रेड रंग किस वजह से, यहाँ ब्लू रंग था, ये टूटता है आयंस में, और इधर से जिंक आके अभिक्रिया करती है, तो इसके कारण से ये लाल रंग प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आज ये छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर की शुरुआती दौर का। तो इस चैप्टर को देखिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि बेहतर लगे तो। आज के लिए इतना ही, कल ये क्लास को फिर कंटिन्यू किया जाएगा।